चुप चुप रहा भला ना करा। तो बर्तन आओ उपस्थित आगत सज्जनों, नाट्य प्रेमियों एवं कला मर्मज्ञों, समस्त सांसारिक तापों एवं संतापों को हरण करने वाली तथा अपने भक्तों को ममता की आंचल में रहकर प्रेम की गंगा प्रवाहित करके दुष्टों एवं अत्याचारियों का मान मर्दन करने वाली शक्ति की अधिष्ठात्री जगत जननी आदि शक्ति मां जगदम्बे की उपासना में आयोजित इस नाट्य महोत्सव की प्रथम रजनी में कफन की सौगंध समर्पित करती हुई ललित कला एवं नाट्य परिषद की आप सबों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करती है। मैं सबसे पहले आप तमाम लोगों को बाबू एक अत्यावश्यक सूचना से अवगत करा देना उचित समझता हूँ। कहते हुए मन में दुख हो रहा है, एक पीड़ा महसूस हो रही है, लेकिन धीरे धीरे शांति से नियति के कठोर नियम के आगे मनुष्य किम कर्तव्य विमूढ़ हो जाता है। कहने का मतलब है कि हमारे गांव के ही अभिभावक स्वर्गीय चक्रपाणी शर्मा, जो पोखर पर मोहल्ला के रहने वाले थे, और अजय कुमार उर्फ गोरा निचलाडी मोहल्ला के रहने वाले थे, आज हम लोगों की इस मधुर रजनी में नहीं है। उनका स्वर्गवास हो चुका है। आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि 1 मिनट का मौन व्रत रखकर माता रानी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए उन दिवंगत आत्माओं के लिए प्रार्थना करें ताकि उन्हें शांति एवं मोक्ष की प्राप्ति हो। जो जहां बैठे हुए हैं वहीं शांति से ध्यानावस्थ होंगे। मां की चरणों की ओर हम लोग चलेंगे, प्रार्थना करेंगे। हम सभी जानते हैं कि मनुष्य शैशवावस्था से ही अनुकरणशील होता है और इसी अनुकरणशीलता के कारण मनुष्य की अपने आप को प्रदर्शित करने की वृत्ति अत्यंत बलवती होती है और निस्संदेह उसकी यही प्रवृत्ति नाटक के मूल में छिपी होती है। ऐसे नाटक शब्द का जब प्रयोग विशिष्ट अर्थों में किया जाता है तो उसका आशय ऐसे साहित्यिक रूपक से होता है
जिसकी रचना अभिनेताओं के द्वारा रंगमंच पर प्रदर्शित करना होता है। लेकिन जब इसी नाटक शब्द को अपने सर्वाधिक विस्तृत अर्थों में प्रयोग किया जाता है, तब इसका आशय किसी व्यक्तियों के समूह के द्वारा किसी खास चरित्रों का रूप धारण करके उनका अनुकरण करके जन समूहों के सम्मुख प्रदर्शित करना होता है, नाटक कहलाता है। नाटक एक दृश्य काव्य है और इसके माध्यम से मनुष्यों पर जितना संवेदनात्मक प्रहार होता है, गद्य की दूसरी विधाओं में संभव नहीं है। और शायद इसी कारणवश आज की वैज्ञानिक युगों में मनोरंजन के सभी साधनों की उपलब्धता के बावजूद नाटक जीवित है और जीवित रहेगा। खास करके 21 नाट्य कला मंच को जीवंत स्थिति में बनाए रखने में इस इलाके की लोगों ने सुदूर अतीत काल से आती हुई आज बढ़िया से रही जाए जो भूमिका निभाते आ रहे हैं, अपना बहुमूल्य समय देते आ रहे हैं, उनको मैं कोटि कोटि नमन करता हूं और कहूंगा कि तेरा विराट यह रूप कल्पना में नहीं समाता है, तेरा विराट यह रूप कल्पना में नहीं समाता है। और जितना कुछ कहूं मगर बहुत कहने को शेष रह जाता है, कहने को शेष रह जाता है। उपस्थित महानुभाव, आज इस रंगमंच से कफन की सौगंध एक सामाजिक नाटक का प्रस्तुतिकरण होने जा रहा है। इसमें धनासेठों और धन पिचासों के द्वारा असहायों और निर्बलों पर किए गए अत्याचारों का बखूबी चित्रण हुआ है। गरीबी और अमीरी की खाई इतनी गहरी, गरीबी एवं अमीरी की खाई इतनी गहरी और चौड़ी है कि असहाय लोग उन धन पिचासों के द्वारा किए गए जुल्म एवं सितम को सहने को ही शक्त होता है। वह उसको नियति मान बैठता है और प्रतिरोध न होने के कारण शोषक अपने को भगवान मानकर मनमानी करता है। मनमानी करना अपना अधिकार समझता है, लेकिन कहा गया है कि जुल्म की कोख से ही विनाश का अंकुर फूटता है और यही अंकुर एक दिन काली चरण नामक दीर्घकाय वृक्ष बनता है और ठाकुर प्रताप सिंह उसके अयास बेटे वर्दी के साथ करने वाले गद्दार को अंतोगत्वा समाप्त कर देता है, उसका अंत कर देता है। कहते हैं कि जो जहाजों को डुबा दे उसे तूफान कहते हैं और जो लोग तूफानों से टक्कर उसे इंसान कहते हैं। अपने समाज में जब तक गरीबी और अमीरी की खाई को पाटी नहीं जाएगी, सामाजिक उथल जारी रहेगा। एक कवि ने लिखा है कि मैंने देखा जहां खड़ी थी अमर सेठ की लाल हवेली, ठीक वहीं पर पड़ी हुई थी
बिना कफन की लाश अकेली, बिना कफन की लाश अकेली। इस नाटक में सांप्रदायिक सद्भावना यानी हिंदू मुस्लिम एकता का बड़ा ही मनोरम प्रस्तुतिकरण हुआ है। रहीम खान नामक एक भूमिका इंसानियत की मिसाल है। उस जैसे आदर्शों को अपनाना, अनुकरण करना हमारे समाज के लिए अत्यावश्यक हो गया है। उसके आदर्शों से संबंधित लेखक ने बड़ी सुंदर सी बात लिखी है। कहता है कि न जमीन चाहिए न आसमान चाहिए, न जमीन चाहिए न आसमान चाहिए, न हिंदू सिख और मुसलमान चाहिए, न क्रिस्तान चाहिए न पाकिस्तान चाहिए, और जिंदा ईमान के लिए सरहद पर जो सर कटा सके ऐसा एक इंसान चाहिए, ऐसा एक इंसान चाहिए। अब मैं अंत में आप तमाम लोगों से एक निवेदन करूंगा, शांति बनाए रखें, हमारे कलाकारों को अपनी तालियों से उत्साहित करते रहें। दर्शकों की तालियां और कलाकारों के बीच की एक बात है कि ऐसे महको कि बहारों को होश आ जाए, ऐसे महकों की बहारों को होश आ जाए, और ऐसे चहकों की नजारों को रोश आ जाए। यूं खामोश बैठने से क्या लाभ है? तालियां ऐसी बजाओ कि कलाकारों को जोश आ जाए। अब इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपने शीश को माता रानी के चरणों में झुकाता हुआ अपनी वाणी को विश्राम देता हूं। ओम शांति शांति शांति।